ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं सूर्य देव को अपने स्नेह द्वारा कहता हूँ और आदरपूर्वक कहता हूँ और उनको कभी आदेश भी देता हूँ तो मेरे आदेश का खंडन नहीं करते हैं। और मैं ये सबको दिखाना चाहता हूँ। अभी समय 2 बजने में 5 मिनट बाकी है। मेरे दूसरे घड़ी के अनुसार मैं इस लाइव को दिखाना चाहता हूँ कि सूर्य मेरे आदेश को भी मानकर शीतल होकर, चंद्रमा की भांति शीतल होकर कैसे आकर के मेरे नेत्रों में निवास करते हैं। जय सिया राम। त्रेता युग में सिया राम जी ने पौधों से बात किया था, कहा था हे खग हे मृग मधुकर शनि, तुम देखी सीता मृग नहीं। तो जब इस तरह से सचमुच अगर कोई वृक्ष है, पौधा है, उनसे प्रेम करो तो वो बात करते हैं। मैं बार बार सूर्य के तरफ देख करके लाइव क्यों जाना चाहता हूँ। सभी विश्व के वैज्ञानिकों को मैं प्रेम की भांति और प्रेम से रहने, गोला बारूद, लाखों टन कचरा अंतरिक्ष में छोड़ने, ये सब बंद करके और उनसे व्यापार करें एक दूसरे देश से। इसीलिए मैं सूर्य से प्रेम करता हूँ। वह ताकत सब में है। सर कभी भी किसी से प्रेम करे और वो अपना ऊर्जा न दे, वो आपके साथ न रहे, असंभव है। कलयुग ऐसा युग नहीं जो नर कर विश्वास। तो सचमुच कलयुग के अंदर उतना आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सहजता से ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। ये तस्वीरें आ रही हैं महाराष्ट्र से, जहां महाकाल भैरव अखाड़ा के सुप्रीमो और पर्यावरण को लेकर सटीक भविष्यवाणी करने वाले बाबा महाकाल यानी कि स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज क्या कह रहे हैं, ये तो हम आपको बाद में सुनवाएंगे। लेकिन आप पहले यह धारणा कीजिए कि आप खुद इस 45 डिग्री ऊपर सेल्सियस के तापमान के अंदर क्या आप 10 सेकंड या 20 सेकंड या 30 सेकंड तक सूर्य को अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं? तो जवाब यही है कि आप नहीं देख पाएंगे। अगर आप बिल्कुल काला चश्मा लगा ले तो शायद आप कुछ सेकंड तक सूर्य देव को देख सकें। इतनी भयंकर भीषण गर्मी, चिलचिलाती लू, तपती गर्मी के अंदर महाकाल भैरव अखाड़ा ने आज सूर्य देव से आंख मिलाकर बात की। ये तस्वीर आज आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और सुप्रीमो स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज यानी कि जिन्हें महाकाल का दूसरा रूप भी कहा जाता है, उनकी शक्ति का आज आपको आंकलन लगाना चाहिए। वह सूर्य देव से आंख मिलाकर क्या कह रहे हैं, ये तस्वीर तो आप देख ही लीजिए। लेकिन साथ ही एक ऐसी तस्वीर भी हम महाकाल स्वामी बाबा कैलाशपुरी जी महाराज की वो भी दिखाएंगे, जिसमें वो बढ़ती गर्मी को लेकर भयंकर चिंतन मंथन करके अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को एक चेतावनी भरे लहजे में बात भी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने विश्व के उन वैज्ञानिकों पर निशाना साधा है जो विकास के नाम पर विज्ञान को आज बहुत अच्छा बता रहे हैं। लेकिन स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज सीधा यही कह रहे हैं कि भले ही विज्ञान विकास का आधार हो, लेकिन यही विज्ञान आज हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। तो चलिए बाबा महाकाल ने क्या कहा वो आपको दोनों बातें सुनवाएंगे। लेकिन उन्होंने आज कहा कि आज जैसे कि आपको पता है कि कुवैत के अंदर एक बड़ी बिल्डिंग में आग लग गई, जिसमें हमारे 40 भारतीय जो है जलकर खाक हो गए। इसके अलावा अक्सर आप देखते हैं कि चलती बाइक में, चलती कार में आग लग जाती है। अचानक फैक्ट्रियों से धुएं का गुबार निकलने लगता है, अचानक सिलेंडर फटने लगते हैं। आखिर आपने कभी सोचा नहीं कि ये घटनाएं आखिरकार क्यों बढ़ रही हैं? तो इसलिए स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज ने कहा है कि यही वैज्ञानिक अब धरती पर विनाश ला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बिगड़ते पर्यावरण को लेकर
उन्होंने अमेरिका और उन देशों पर आज प्रहार करते हुए कहा कि जो देश गोला बारूद को व्यापार बना रहे हैं वही धरती पर विनाश भी ला रहे हैं। गोला बारूद की गर्मी और अंतरिक्ष में बढ़ रहे कचरे से धरती अब थर्राने लगी है। स्वामी कैलाशपुरी महाराज ने कहा कि चलती कार और बाइक तथा फैक्ट्रियों में लग रही अचानक आग की मुख्य वजह ही बिगड़ता पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग ही है। सारे विश्व के वैज्ञानिकों को अब वापस लौट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब यही विज्ञान विनाश की ओर ले जा रहा है। स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। आने वाले समय में यह घटनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने विश्व के वैज्ञानिकों से यह सवाल किया कि विश्व के जिन जंगलों में आग लगी क्या उनके कारणों की खोज की गई? क्या जले हुए जंगलों का पुनर्निर्माण करवाया गया? क्या वहाँ पेड़ पौधे दोबारा लगाए गए? जंगलों में भारी क्षति पर क्या विचार किया गया? ये सवाल स्वामी कैलाशपुरी जी का बिल्कुल सटीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जंगल बारिश लाने में सहायक होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी प्रयास सरकार और वैज्ञानिकों की तरफ से नहीं किया गया है। उन्होंने साफ साफ संदेश दिया है कि स्वर्ग इसी धरती पर मौजूद है और हमें सबको मिलकर इस पृथ्वी को सुंदर बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व में कई देशों के बीच अभी युद्ध चल रहे हैं, लेकिन जो बाकी के देश हैं वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि वहाँ पर कितने लोग हलाल हो गए और हमारे कितने हथियार बिक गए, किन हथियारों की सप्लाई बढ़ सकती है, कितना गोला बारूद और एटमी बम बेचे जा सकते हैं। इन सब की चिंता स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज ने कही है। उन्होंने चेतावनी में कहा है कि अब भी समय है कि विश्व के तमाम देश इस पर गहनता से चिंतन मंथन करें, वरना धरती को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। देखिए स्वामी कैलाशपुरी जी की इस समय 2 वीडियो आपको बहुत चर्चित वीडियो हैं। स्वामी बाबा महाकाल काल के रूप में इन्हें जाना जाता है और लुधियाना और अमृतसर में इनके अनेकों भगत हैं। इसके अलावा अभी ये कई देशों का दौरा भी करने वाले हैं। और लेकिन सीधी सी बात यही है कि कोई भी इस समय देश स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज की इस चेतावनी को भले ही नज़रअंदाज कर रहा हो, लेकिन इसके भयावह परिणाम जब सामने आएंगे तब स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज याद किए जाएंगे। देखिए, यह है 7/11 न्यूज़ नेटवर्क तथा अमर मंथन की यह खबर, और आप इस खबर को लाइक करने के साथ अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स दे सकते हैं, सरकार को चेता सकते हैं, और इसके अलावा आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं टाइमिंग और साल न्यूज नेशन टीवी के माध्यम से दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस न्यूज नेशन में अपने पूरे न्यूज में टाइमिंग और जो वर्ष होता है, महीना होता है, तारीख होती है, पूरे डिटेल के साथ दिखाता है। इसीलिए इस टीवी का साथ लेकर आज मैं लाइव जा रहा हूं, और लाइव में आने के बाद आपको कुछ संदेश देना चाहता हूं। उस संदेश को गंभीरतापूर्वक लेना है। अब मैं फ्रंट कैमरा कर रहा हूं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज लाइव आने का विशेष कारण है हमारा, लोगों के बीच एक संदेश देना है। टीवी चैनलों पे मैंने देखा है, कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, इंसानों के चलते ये जो गर्मी है बढ़ी है और मौसम विमुख है, जो तहस नहस करने के लिए आमादा है।
सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को समझने की आवश्यकता है। अगर इसे नियंत्रण करना है तो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट द्वारा, अपने परीक्षण द्वारा जो अनेक नए नए प्रकार के हथियार परीक्षण किए जाते हैं, सभी देशवासियों को गंभीरपूर्वक इस पर विचार करना होगा। जब भी हमारे इस जलवायु के मौसम में, प्रकृति में, हमारे पर्यावरण में परिवर्तन का आसार दिखेगा। ये मैं जो कह रहा हूं, एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी विश्व के सभी देश के वैज्ञानिकों की होनी चाहिए कि हम गोला बारूद कितना कम से कम परीक्षण करें और संसार में जो एक दूसरे से लड़ाई चल रहे हैं उस पर सभी मिलकर के रोक लगाएं। हमारे पर्यावरण, प्रकृति को विशेष हानि पहुंचाने वाला विज्ञान का स्रोत है। विज्ञान हमारा विकास है, मानता हूं, परंतु जब वह इस्तेमाल होने लगे तो विनाश भी है। कई देशों से लड़ाई हो जाती है, उसके गोला बारूद की ऊर्जा कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे मिल फैक्ट्री के पीछे पड़े रहते हैं। हमारे जंगलों में आग लग जाती है, कितना हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो जाता है। वैज्ञानिकों को पुनर्विचार उस पर करना चाहिए। जो आज तक आग से जंगल की क्षति हुई है, अभी तक उस पर क्या कदम उठाए हैं? बुझाना ही नहीं, वहां पुनः नव निर्माण करना भी आवश्यक है। जो आज तक मैंने कहा है उसको अन्यथा ना ले वैज्ञानिक लोग। मैं वैज्ञानिकों का विरोधी नहीं हूं, सपोर्टर हूं, परंतु उनको, सभी देश के वैज्ञानिकों को अपनी कमियों को ढूंढनी है और इस पर विचार करनी है। सभी लोग मिलकर जो एक दूसरे देश से लड़ाई होती है उस पर व्यापार करवाना चाहिए। सभी को एक साथ लेकर प्रगति के मार्ग में और पृथ्वी को सुंदर बनाना चाहिए। स्वर्ग आकाश में नहीं, धरती पर है। अगर आप सब वैज्ञानिक मिलकर अगर एक साथ गोला बारूद को कम कर दें, हमारे पर्यावरण, हमारे प्रकृति का हल 75% ठीक हो जाएगा। और ऐसा नहीं होता है तो ये नामुमकिन है कि मिल फैक्ट्री और छोटे छोटे पराली से बहुत सारा नुकसान हो सकता है। अभी हम देखते हैं आए दिन चलते चलते मोटरसाइकिल में आग लग जाती है, गाड़ियों में आग लग जाती है। कितनी बड़ी बड़ी रोज रोज कितना प्रदूषण का, कितना केमिकल फैक्ट्री में आग लग जाता है, कितना कुछ आग देखने को मिलता है टीवी पर। ये क्या है? समझने की बात है।
अगर इसको समझा जाए, गंभीरता लिया जाए, निश्चित है हम प्रकृति को वापस ला पाएंगे और पर्यावरण को नियंत्रण कर पाएंगे। पूर्ण दायित्व वैज्ञानिक के परीक्षण पे जाता है, जो हमारे धरती का सबसे बड़ा हानिकारक गोला बारूद, लड़ाई और अंतरिक्ष में लाखों टन कचरा ये विषय बना हुआ है। और ये ग्लोबल वार्मिंग है। वैज्ञानिक हमारा विकास है, लेकिन जो कर रहा है वो विकास नहीं, पूरे विश्व के वैज्ञानिक विनाश कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है कहते वक्त, बहुत दुख होता है। इतना छोटा सोच छोटी छोटी मिल फैक्ट्रियों पे, परालियों पे लगाए जाते हैं। अब इतनी आगजनी से जितना प्रदूषण हुआ उसके ऊपर किसी का सवाल नहीं है। जितने जंगल जल गए, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, उस पर अभी तक किसी वैज्ञानिक ने क्या रचना किया है, क्या सोचा है? क्या जितने खाक हो जाते हैं उसके ऊपर पुनर्विचार किया जाता है? जो जलकर खाक हो जाता है, मुझे नहीं लगता है कि उसके ऊपर पुनर्विचार करके किसी के पास समय ही नहीं है। एक दूसरे की कमियों को निकालने के लिए ही उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। एक दूसरे को साथ लेकर चलने का कभी समय नहीं है किसी के पास। नफरत, सिर्फ नफरत। किसी से दूसरे एक देश से प्यार है, किसी को एक देश से नफरत है। सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन है। इस मानव जीवन को जीने के लिए सभी को प्रेम करना आना चाहिए। कैसे प्रेम करेंगे देश से, कैसे प्रेम करेंगे गांव से, कैसे प्रेम करेंगे शहर से, कैसे प्रेम करेंगे पड़ोसी से? उनके घर में ही प्रेम नहीं है। चार भाई है, चार मत है। तो ऐसे जगहों पे आप प्रेम का भाव कैसे लगाएंगे? अब किस तरह से समझाएंगे प्रेम क्या होता है? प्रेम भगवान होता है, समर्पण भाव होता है। वहाँ भगवान निवास करते हैं, लक्ष्मी निवास करती है, सरस्वती निवास करती है, अन्नपूर्णा निवास करती है। अनेकों बीमारियों को प्रेम मुक्त कर देता है। प्रेम जगत का सार है। जगत मतलब केवल भारत नहीं, पूरा संसार, पूरा धरातल। सभी से मेरा ये निवेदन है, सब कोई प्रेम सीखो, प्रेम सीखो और एक दूसरे को प्रेम सिखाओ। नफरत हटा दो। देखो हमारी धरती कितने रंगों में खिल उठती है। जितने देश उतने रंग, मल्टी रंग बन जाएगा। इतनी खूबसूरती आ जाएगी जिसका बयान जिह्वा में नहीं है किसी के। परंतु एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, तीसरा बैठकर मजा देख रहा है। हमारा क्या जाता है? हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई उसका दोस्त बनकर उसको और हथियार सप्लाई कर देता है, वो अपना व्यापार कर लेता है। अमेरिका का सबसे बड़ी कमी है, अमेरिका जब हमारा सारे देश के ऊपर वह एक चेयरमैन पर्सन बना हुआ है, तो मतलब उसको सभी लोगों को सूझबूझ से लेकर चलना चाहिए, चाहे वो हित हो चाहे वो दुश्मन हो। लेकिन अमेरिका इस अवसर पर क्या करता है? अपने हथियार की सप्लाई करता है, उसका करके और बढ़ा करके हथियार की सप्लाई करता है। और दूसरे देश भी देखते रहते हैं कि देखो आज कितने लोग मरे,
देखो आज कितना ध्वस्त हुआ। देखो आप लोग भी देखो कितना हमारा पर्यावरण का नष्ट हुआ। देखो प्रकृति को कितना ठेस पहुंचाया, ये भी देखो। क्या चाहते हो आप लोग? विनाश। तो प्रकृति तैयार है विनाश करने के लिए। अगर आप लोग नहीं सुधरोगे तो प्रकृति पूर्ण तरह से विनाश करेगा। जिस विनाश को तुम्हारी इस छोटे छोटे, बहुत छोटा मैं बोलूंगा, वैज्ञानिक का प्रकृति के सामने बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। पूरे निर्बल हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए समय से पहले लौटो। मैं पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को यह संदेश देना चाहता हूं, और जिसको जहां तक मिले शेयर करो और इस संदेश को पहुंचाओ। विनाश को व्यापार मत करो। खास करके ये संदेश अमेरिका को है कि गोला बारूद की सप्लाई बनाते बनाते जब गोदाम भर जाता है तो एक दूसरे को उसका करके अपने सप्लाई में, अपने व्यापार में लग जाते हो। इससे धरती का विनाश होता है। आप भी कहां रहोगे? धरती पर ही रहोगे ना। धरती ही जाने वाली है, धरती ही चली जाएगी। आप लोगों के जिस तरह से कर्म है, वैज्ञानिकों को सोचना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा। जहां जाते हैं वहां बस केवल अपने देश में क्या बनाऊं, कौन सा यंत्र बनाऊं कि एक ही बार गोला मार दूं पूरा देश खत्म हो जाए। जिस देश में चलाऊं वो मुझसे डरे। क्यों डराना चाहते हो? एक दूसरे को, किसी को भी प्रेम करो, व्यापार करो, भाई बंदी करो, भाई बंदी से रहो। ऐसा क्यों उत्पात कर रहे हो? मेरा आज बहुत दुखी दिल से मैं इस संदेश को दे रहा हूं। जब मैं अभी न्यूज नेशन पे सुना कि मानव की गलती से ये जो है ग्लोबल वार्मिंग, ये मौसम का चल रहा है, ये मानव की कमी नहीं है, वैज्ञानिकों की कमी है। इस चीज को ध्यान रखें। ये सारी जिम्मेदारी वैज्ञानिकों की है। हमारा पर्यावरण कहां से दूषित होता है? हमारा प्रकृति कहां से निर्बल हो रहा है, हो रही है। ये सब देखने की बात है। आगे आपकी मर्जी। सामने आने वाला है, तूफान सामने खड़ा है। संभालना। जितने वैज्ञानिकों का जो गोला बारूद बनाने में एक एक यंत्र बड़े माहिर बनते हो, तो एक आध तूफान को भी रोक लिया करो, एक आध ज्वालामुखी को भी रोक कर दिखा दो, एक आध भूकंप को भी रोक कर दिखा दो, एक आध सुनामी को भी रोक कर दिखा दो। मानूंगा, मैं जरूर मानूंगा। प्रकृति को मुट्ठी में रखने वाले, पर्यावरण को नष्ट करने वाले सिर्फ वैज्ञानिक है, सिर्फ वैज्ञानिक, सिर्फ वैज्ञानिक। इसका दोष सिर्फ वैज्ञानिकों को जाता है। जो अंतरिक्ष में लाखों टन कचरा जाकर के पूरा दूषित कर रहा है। चांद पे पहुंचकर क्या लाना चाहते हैं? वहां से भी खनिज उठा करके यहां गोला बारूद बनाना चाहते हैं। बहुत दुर्गति होगी। धरती बहुत तरह से थर्रा रही है, अकुला रही है। इतने पॉपुलेशन से नहीं अकुला रही है, आप लोगों के गोला बारूद से अकुला रही है। आप लोगों के अंतरिक्ष में एक एक होड़ करने से अकुला रही है कि कल मेरा क्या होगा। तो उसका नहीं, मानव का क्या होगा वो सोचना है। आगे आपकी मर्जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
आदेश आदेश।